और जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो आम लोग भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने से, कानून को हाथ में लेने से नहीं चूकते जब उन्हें लगता है कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। वैसे ये मामला, जो खबर है, ये सामंती सोच से भी जुड़ी हुई है और एक परेशान करने वाली खबर है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। 2 साल पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर भागकर शादी करने वाली एक हिंदू लड़की के पति नसीम की लड़की के परिवार ने बेरहमी से हत्या कर दी। 1 साल पहले जन्मे बेटे के पहले जन्मदिन पर नसीम पर जानलेवा हमला हुआ और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक लड़की को अपनी मर्जी से शादी कर घर बसाने देना आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे समाज के बड़े तबके को मंजूर नहीं है। मुझे सरप्राइज दे रहे थे, मैं केक लेके आ रहा है इसके लिए, उससे बता के भी नहीं गए। इस महिला ने अभी अभी अपने शौहर को खो दिया है और इस बच्चे ने अपने पिता को। 23 साल के नसीम अहमद को बिल्कुल करीब से 3 गोलियां मारी गईं, क्योंकि उसने एक हिंदू लड़की से शादी की। आरोप उसके ससुराल वालों पर है। शादी के बाद 2 साल में ये पहला मौका था जब नसीम मुजफ्फरनगर के भोकरहेड़ी गांव में अपने परिवार से मिलने आया था। वो काम के लिए विशाखापट्टनम में रहता था और ईद के दौरान आया था। जीएसटी लागू होने के बाद कारोबार पर जो असर पड़ा, उसकी वजह से उसने अपना आंध्रा जाना टाल दिया था। बेटे के जन्मदिन तक के लिए रुक गया था, जो सोमवार को मनाया जाना था, लेकिन वो अपने बेटे का पहला जन्मदिन नहीं देख पाया। एटीएम में गया हूँ, पैसे निकाल ले वहाँ से। पैसे निकालने के बाद हमने केक लिया। केक लेने के बाद हम चल दिए वहाँ से और रास्ते में हमारे पे ये हमला हुआ। उन्होंने कहा मारते रहे, कहने लगे हम तो तेरी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, हम तो तेरे लिए बहुत परेशान रहे मारने के लिए, आज हम तेरा काम खत्म कर देंगे। वो नसीम के पड़ोस में रहती थी। परिवार को ये मेल पसंद नहीं था, लेकिन वो अपने बचपन के दोस्त से शादी करने पर अड़ी रही। वो उसे स्कूल से ही जानती थी। ये तो बहुत ज्यादा था ना, अपने मम्मी पापा से मिलने लगा तो मैं मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा, मना कर रही थी शादी करने के लिए, पर मैंने मना कर दी। मैं शादी नहीं करवाने की कहीं और, अपनी शादी करवाऊंगी तो उन्हीं से करवाऊंगी, नहीं किसी से भी नहीं कराने की। मैं इसलिए घर छोड़ के आई थी जब उन्होंने मुझे मारा था। भोकरहेड़ी करीब 13,000 लोगों की आबादी का गांव है। इनमें 3,000 मुसलमान हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में 2013 में सांप्रदायिक हिंसा की जो लपटें उठी, उनसे ये बिल्कुल अछूता रहा था। कोई हिंदू मुस्लिम विवाद कभी नहीं हुआ यहाँ पे। जो 2013 में हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ। अगर किसी हिंदू का नाम आया तो उसमें जाकर हम लोगों ने गवाही दी। ये हमारे लोग इस काम में नहीं थे, दंगे में। मैंने खुद गवाही दी 10 लोगों को ले जाकर। गांव वाले कहते हैं कि वो इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि इस घटना से इलाके का अमन चैन खतरे में न पड़े। 2013 के दंगों के बाद से मुजफ्फरनगर में स्थिति कभी स्वाभाविक हुआ ही नहीं, पर ऐसे हादसों के बाद ही इस जगह की जो अंदरूनी टेंशन है वो और भी बाहर आ जाती है। कैमरा पर्सन शशिकांत और दिलशाद के साथ तौनिमा बिस्वास, एनडीटीवी इंडिया के लिए।